हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है। इसलिए प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया कब? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया सर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो प्रमुख कार्य है वो है आपकी राष्ट्रीय आय की गणना करना या राष्ट्रीय आय अनुमान और एकत्रित करना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? आप सभी लोग जानते हैं, सिंपल भी है, क्योंकि हमारी जो संसद है जो आर्टिकल नंबर 79 के तहत है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया, कब छोड़ा गया था? जल्दी बताओ, यह किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो ये सोवियत यूनियन के द्वारा छोड़ा गया था। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और 1957 में छोड़ा गया था, तो याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 मैच या 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पर डेली बेसिस पर 3 फ्री स्पेशल क्लास ले रहा हूं, और तीनों की तीनों बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री का मतलब बिल्कुल कम नहीं आंक लेना। कई लोग सोचते हैं अरे फ्री क्लास है, पता नहीं कैसी चल रही होगी। इतना कहता हूं सर, एक बार क्लास में आओ, ना आए पसंद तो डिसलाइक कर देना। अच्छा, यूपीएसआई के लिए तो है ही, और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए भी है। पीईटी वाले स्टूडेंट से केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर एक बार क्लास में आ जाओ, बस एक बार। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल अभी बता दे रहा हूं। अगर क्लास पसंद नहीं आए ना, और आपको लगे कि क्लास जो है वैल्यू फॉर टाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं मनी तो ले नहीं रहा हूं, टाइम ले रहा हूं आपका, तो वैल्यू फॉर टाइम नहीं है, तो क्लास को वहीं पर डिसलाइक करना और चले आना। एक बार क्लास में आओ, बस इतना कह रहा हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहा हो तो पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूं कि आपको कैसे मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? एक लाइन के क्वेश्चन से थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कहां पर स्थित है ये? असम में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? जल्दी बताओ, तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर आधारित है या अपनाया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कई बार आपसे पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है, तो मरुस्थलीय भवन को रक्षक मेखलाएं बनाकर जो है वो रोका जा सकता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, पीत ज्वर संचारित किया जाता है, जल्दी बताइए। पीत ज्वर तो किसके द्वारा?
एडीज के द्वारा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। एजिड इजिप्टी एक मच्छर होता है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मरीचिका एक उदाहरण है किसका, जल्दी बताओ, मरीचिका। तो ये सर प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जैसे रेगिस्तान में आपको थोड़ी दूरी पर तालाब का दिखना, ये मरीचिका ही का कारण है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, जल्दी बताओ। भारत जो है सर राज्यों का संघ है, यही आपका अनुच्छेद 1 में बताया गया है, यही अनुसूची 1 में बताया गया है, और यही भाग 1 में बताया गया है। समझ रहे हैं कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, मधुशाला के रचनाकार कौन है, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो मधुशाला के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सर कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं, तीसरा ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से तन शब्द का लिंग, तन शब्द का लिंग कौन सा है, जल्दी बताओ। तन जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है, तो ये सर पुरलिंग शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष समाप्त किया गया, समाप्त किया गया, ये बताओ। तो किस वर्ष समाप्त किया गया, 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, ये भी पूछा जाता है, याद रखना है ना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था, तो कौन था, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों ने ही मिलकर ही क्या की थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। देखो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। यह एक राजनीतिक समूह था जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन 1947 में निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट, तीसरा ऑप्शन सही लगाना, बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है, तो कौन सी एक विशेषता थी भैया, ये जो विशेषता थी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये नगरीय योजना थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बलबन प्रसिद्ध था अपने, तो बलबन जो है ये रक्त और लौह की नीति के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो। आदि ब्रह्म समाज, तो यहां पर देखो आदि ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, अब ये तो है नहीं है, लेकिन किसके समय, जन कर्नल ओलकट के समय, ठीक है, पहला तो आपका नहीं, गलत है भैया। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, सॉरी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, पहला दूसरे से मिलेगा। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना ये किसने की थी, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना ये केशव चंद्र सेन ने की थी, दोनों ये अलग हैं, ध्यान रखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, कर्नल ओलकट ने। उसके बाद सत्य जोजक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। बेसिकली आप सत्य सोजक देख लेते तो आपको समझ में आ जाता। तो आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ब्रह्म समाज अलग है, आदि ब्रह्म समाज अलग है, भारतीय ब्रह्म समाज अलग है, ध्यान रखना सभी अलग है, नहीं तो सोचो मैं समझ रहा हूँ, जो तुम समझ रहे थे वही मैं समझ रहा था। भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष लागू हुआ, तो ये 1835 में लागू हुआ, किसके समय, मैकाले के समय, ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 10.3%, पहला ऑप्शन करेक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, तो राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में विकास नीति के पर्यावरणीय संपोषण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता वाला उद्देश्य निर्धारित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सिंपल क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा सर गोदावरी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस समकालीन ब्रिटिश संसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो सही आंसर हो जाएगा डिजराइल, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित मंदिरों में से किसका संबंध चोलों से है, सिंपल क्वेश्चन, तो सही आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप में कौन सा है, या शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुरी, पहला ऑप्शन करेक्ट। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है,
तो क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इंडिया विंग्स फ्रीडम आत्मकथा है किसकी? सिंपल क्वेश्चंस। इंडिया विंग्स फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद की है, पहला ऑप्शन करेक्ट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है कौन? बता चुका हूं कई बार। तो सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, या तो ब्लॉक समिति या पंचायत समिति या जिला परिषद। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के, चौथा ऑप्शन करेक्ट। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चैडविक, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किसको? तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, पटियाला में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है सर कयात, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतिम मुगल शासक कौन था? सिंपल और इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जानते हैं कौन थे भैया अंतिम मुगल शासक? बहादुर शाह जफर सेकंड। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो किस वेद से है? यजुर्वेद से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की? वह किस देश ने की? तो ये की आपकी अमेरिका, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की जलवायु है किस प्रकार की? तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को, बोल रहा हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना, और सारे 2021 यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स मिलेंगे। 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की, किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया? देखते हैं किसकी कैसी करंट अफेयर्स है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके कितने, लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।